हेलो एवरीवन, हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एपिसोड 161 को बैटल टू द हेवेंस के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर, वो भी पूरी डिटेल में, जिसमें कि ज़ाओन जाने वाला है वापस फॉरेन स्टार पैवेलियन में और उसके बाद वो जाएगा स्पेशल ट्रेड फेयर में, जहां पर कि 8 कलर्ड ऑरिजिन स्टोन देखने के लिए मिलता है। अब ये स्टोन है क्या वो देखेंगे, और यहाँ पर एंशिएंट हॉल भी दिखाया जाएगा हम लोगों को, जहां पर कि उनको लास्ट मैप फ्रैगमेंट मिलने वाला है प्यूरिफाइंग टीम ने एक लोटस फ्लेम को लेने के लिए। तो यहाँ पर ज़ाओन आ गया था फॉरेन स्टार पैवेलियन में वापस। ज़ाओन और जो यालो रहते हैं आधे महीने तक रिट्रीट में रहते हैं। यालो ज़ाओन को बताते हैं कि इस टाइम उनको स्पेशल ट्रेड फेयर में जाना पड़ेगा, जो कि एक ऐसा इवेंट है जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ टॉप एक्सपर्ट्स को पता रहता है, फैक्शन को पता रहता है सेंट्रल प्लेन्स के। ये जो फेयर है इसमें कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजर नहीं था पहले, लेकिन अब 3 पावरफुल सेक्ट लेकिन लो प्रोफाइल वाले, जो कि ग्राउंड लायन गेट, मिस्ट्रियस स्पेक्स सेक्ट और रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन, उन्होंने चार्ज ले लिया है। यहाँ पर उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाकर रखे हैं, कोई भी यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता है। तीनों जो सेक्ट रहते हैं बाकी एक्सपर्ट्स रहते हैं वो अटैक कर दें, किसी ने भी परेशानी पहुंचाई। इन रूल्स की वजह से जो फेयर है वो बहुत ज्यादा अच्छी जगह बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीटिंग मीटिंग होती नहीं, कोई फाइट होती नहीं, और यहाँ तक कि यहाँ पर तियान क्लास की डाउ स्किल्स भी मिल सकती हैं। फेयर की लोकेशन है एक बहुत ज्यादा बंजर रेगिस्तान में सदर्न सेंट्रल प्लेन्स में, जो कि बहुत ज्यादा खाली होता है और बहुत ज्यादा रहने के लिए मुश्किल होता है। ज़ाओन और यालो, काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर आ गए थे इसकी किनोर तक। पहले तो ज़ाओन सरप्राइज हो जाता है, लेकिन उसके बाद यालो पॉइंट करते हैं कि काफी सारे स्ट्रॉन्ग ऑरास हैं यहाँ पर, कुछ जो है वो पीक डोजन्स हैं और यहाँ तक कि डाउ शैंक के भी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद वो चले जाते हैं डेजर्ट की बिल्कुल गहराइयों में। अभी जो सैंड स्टॉर्म चल रहे थे यहाँ पर आंधी है, वो उनके आसपास से गुजर जाती है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। 10 मिनट के बाद वो आ जाते हैं एक बहुत ऊंचे माउंटेन के ऊपर और शॉक हो गए थे एक मैसिव ब्लैक होल को देखकर, जो कि पूरे डेजर्ट के एकदम मिडिल में घूम रहा था। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स जो रहते हैं एक करके उसके अंदर जा रहे थे। याओ काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर आ चुके थे इस ब्लैक होल तक। उसके बाद वो इस जगह को थोड़ा सा स्कैन करते हैं कि यहाँ पर कोई खतरनाक चीज तो नहीं है, लेकिन उनको यहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए वो अंदर चले जाते हैं और स्पेस टाउन में पहुंच जाते हैं कि स्पेशल रियल्म जो रहता है, जो कि इस इवेंट के लिए बनाया गया था। ये जो टाउन गलियां रहती हैं, यहाँ पर हरे कलर के पत्थर थे जो कि बहुत ज्यादा रेयर और पावरफुल थे। बहुत सारी स्किल्स थी, दवाइयां थी, लड़ाई करने के लिए हथियार थे और काफी सारे मटेरियल्स जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और यहाँ पर सबको गार्ड करे हुए थे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स। अब जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करते हैं सारी जगह को, ज़ाओन देखता है कि यहाँ पर काफी सारे जो ट्रेजर्स रहते हैं वो कितने ज्यादा रेयर, किसी को भी खरीदता नहीं, क्योंकि जो सेलर्स रहते हैं उनको बराबर की वैल्यूएबल चीज भी चाहिए थी। उसके बाद जो काइलिन रहती है एकदम से रुक जाती है फिस्ट साइज 7 कलर के ऑरिजिन स्टोन के पास में। ये रेयर स्टोन था, ये कनेक्टेड था 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन से, और वो काइलिन को नरिश कर रहा था। मतलब उसके लिए फायदेमंद चीज थी। जो स्टॉल ओनर रहता है, जो कि एक पतला सा बुढ़ा सा आदमी था, वो कहता है कि मुझे 2 टियर 8 की पिल चाहिए 3 कलर पिल लाइटनिंग के साथ में। ज़ाओन उसके साथ में नाप तोल करना शुरू करता है, जो कि समय लड़की करती है, लेकिन यहाँ पर ज़ाओन कर रहा है। और फाइनली कहता है कि मैं तुम्हें ये जेड बोतल दे दूंगा अगर तुम मुझे ये दे दो। वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो लोग वहां से दूर आ जाते हैं। ज़ाओन पूछता है काइलिन से कि तुम्हें ये चीज क्यों चाहिए थी। काइलिन कहती है क्यों, तुम मुझे शॉपिंग नहीं करा सकते हो क्या। उसके बाद वो बताती है असली चीज। वो कहती है कि यहाँ पर एक सीक्रेट है जो कि सिर्फ उसकी ब्लड लाइन को पता है। अगर किसी जगह पर 100 से ज्यादा 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन मर जाते हैं, तो वहां पर एक और ज्यादा रेयर जो कि 8 या फिर 9 कलर्ड ओरिजिनल स्टोन जो रहता है वो बनता है। ये स्टोन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। इस स्टोन के असली फॉर्म को दिखाने के लिए वो उसको खून डुबोते हैं, जिससे कि उसके ऊपर 8 फेंट लाइंस आ जाती हैं, जो कि थे 8 कलर्ड ओरिजिनल स्टोन। ज़ाओन को पता थी ये बात कि इससे काइलिन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। भले ये अल्टीमेट 9 कलर वर्जन नहीं है, 8 कलर्ड है, लेकिन फिर भी काइलिन उस स्टोन को अपने पास रख लेती। उसको ही नहीं पता थी ये बात कि यहाँ पर इसके ऊपर हल्की सी 9th लाइन भी आने वाली है। उसके बाद लोग आगे की तरफ चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा असली ट्रेजर, जिसको देखकर तुम लोग हैरान रह जाओगे। उसके बाद ज़ाओन काइलिन लिटिल फेरी डॉक्टर या लोग पीछे पीछे जाती है। स्पेस टाउन बिजी था काफी ज्यादा, लेकिन फिर वो पहुंच जाते हैं एक ऐसी एंशिएंट बिल्डिंग के पास में जिसको बोला जाता है एंशिएंट ट्रेजर पैवेलियन। 2 गार्ड्स थे यहाँ पर, दोनों के दोनों 6 स्टार 2 जोन, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर ये जगह कितनी ज्यादा हाई क्लास की है। गार्ड अकेले 2 जोन लेवल पर है, वो भी 6 स्टार पे। याला एक्सप्लेन करते हैं कि वही लोग इसके अंदर जा सकते हैं जिनको कि 3 सेक्ट्स ट्रस्ट करते हैं, जो कि इसको चला रहे हैं, और इसलिए वो अपनी इन्विटेशन को दिखा देते हैं गार्ड्स को। गार्ड्स उनको देते हैं कि स्पेशल ब्लैक कपड़ा, जिसको कि बोलते हैं 2 पैंग्स, जिससे कि उनकी आइडेंटिटी छुप सके यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना ही चाह रहे थे। अंदर बिल्डिंग के एक बहुत ज्यादा प्लेन दिखने वाला लेकिन ग्रे कलर के कपड़े पहने वो गाइड उनको ले जाता है कॉरिडोर्स के अंदर, जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा ब्रॉन्ज डोर भी होता है। उसके बाद में था एक बहुत बड़ा हॉल, जिसमें कि लोग बैठे हुए थे, सब पहने हुए थे 2 पैंग्स। जो हवा थी वो बाहरी हो गई थी, क्योंकि बहुत
ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग थे यहाँ पर, कुछ तो जाउन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। यालो उसके बाद एक क्वाड स्पॉट को ढूंढते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं टेक्निक का, जिससे कि यहाँ पर किसी को उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। फिर वो वहाँ पर इंतजार करते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, करीब 100 एक्सपर्ट्स आ जाते हैं। 2 घंटे बाद एक गोंग की आवाज आती है, एक ओल्ड मैन यहाँ पर आता है। हालांकि वो बिल्कुल कमजोर सा दिख रहा था, लेकिन उसको पता चल गई थी कि ये जो बंदा है वो 9 चेंज पीक डोजोन है, मतलब ये बेनशेंग बनने के पास में ही है। यालो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाओशेन की तरह, जो कि है माउंटेन चीफ इस ट्रेजर माउंटेन के, जो कि इन 3 सेक्ट में से एक मेजर सेक्ट है जो कि स्ट्रीट फेयर को मैनेज कर रहा है और उसको यहाँ पर एक बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। बाओशेन ग्रीड करता है पूरी भीड़ को, हालांकि कोई रिप्लाई नहीं करता है। साइलेंस यहाँ पर फैली हुई थी क्योंकि यहाँ पर वो नॉर्मल चीज हुआ करती थी। उसके बाद वो एक स्पेशल बैरियर को सेट कर देता है सेफ्टी के लिए, अनाउंस करता है ट्रेड फेयर शुरू होने वाली है। सारे लोग फोकस थे उसके ऊपर, उनको पता थी कि रेड एजेस आने वाले। अब ओल्ड मैन बाओशेन निकालना शुरू करते हैं ट्रेजर्स। सबसे पहले वो निकालते हैं डीमन फीनिक्स विंग्स, जो कि किसी बंदे को बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में उड़ा सकते हैं, जिसके लिए वो मांगते हैं 4 करोड़ वाली पिल, लाइटनिंग वाली टियर 8 की पिल। उसके बाद वो निकालते हैं किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, जिसके बारे में हम लोग को ऑलरेडी दिखा दिया गया है, जो कि ज़ियाओन के पास आने वाली है। देखो कितनी मस्त लग रही है ये, क्योंकि एक त्यान ग्लास की डाउ स्किल है जिसको कि ट्रेड करा जाएगा त्यान ग्लास वाटर क्यूब मेथड के लिए 4 ऑफर्स के बाद। काफी सारे जो ट्रेजर्स थे वो आते, लेकिन ज़ियाओन को सिर्फ जरूरत थी स्काई क्वाइट पर्सन कोड की लिटिल फैग डॉटर के लिए, जिसके लिए वो 2 5 कलर की लाइटनिंग वाली टियर 8 की पिल्स को देने के लिए तैयार था। ट्रेड फेयर के जो आइटम्स रहते हैं वो ज़ियाओन को इंप्रेस करते जा रहे थे। अब इवेंट जैसे खत्म होने को आता है, बाओशेन रिवील करते हैं एक सेकंड लास्ट आइटम, जो कि था फ्रैगमेंट एंशिएंट मैप का, जो कि लिंक्ड है लेजेंडरी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के साथ में, जो कि 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम है। इस फ्लेम की डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी ज्यादा है कि अगर किसी के पास ये आ जाती है, कोई भी बंदा इस पूरे डॉक्यूमेंट कॉन्टिनेंट के ऊपर अनमैच्ड हो जाएगा, कोई इसका सामना ही नहीं कर पाएगा, जिससे यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाता है हॉल के अंदर। अब ज़ियाओन उसको कैसे लेते हैं और आगे क्या क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में।